पूरा शहर आज स्वर्गीय यश चौथवानी को श्रद्धांजलि देने जयस्तंभ चौक पहुंचा, जिसमें पूरा शहर दीवान के ऊपर 304 व चिखली थाना प्रभारी शक्ति सिंह को बर्खास्त कर कड़ी धाराएं लगाई जाए की मांग कर रहा है। नमस्कार, मैं राजेश चौथवानी, आप देख रहे हैं एनजी न्यूज। स्वर्गीय यश चौथवानी को मिले न्याय के तहत सिंधी समाज और परिजनों द्वारा प्रेस वार्ता में दिखा आक्रोश। पुलिस की लीपापोती कार्रवाई से आज पूरा शहर आहत है। एसडीओ दीवान पर धारा 304 और थाना प्रभारी चिखली शक्ति सिंह पर बर्खास्तगी की मांग की गई, वरना जन आंदोलन को निकलेगा पूरा शहर। क्या एसपी संतोष सिंह बड़ी कार्रवाई कर स्वर्गीय यश चौथवानी के परिवार और समाज, इसमें दूसरे सबसे बड़े दोषी शक्ति सिंह है, जो अपने दोस्त दीवान को बचाने में लगे रहे और जब उनको वहां से सुरक्षित 112 में घर भिजवा दिया, तब 40 मिनट के बाद सहानुभूति दिखाने अंतिम सांसें ले रहे यश चौथवानी को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाने का हवाला दे रहे हैं, जबकि दीवान का फोन आने से वो एक्सीडेंट स्थल में पहले ही पहुंच गए थे। अगर उसी समय यश चौथवानी को अस्पताल ले गए होते तो शायद वो बच जाता। संबंधित कोतवाली थाना को इसकी सूचना देना भी जरूरी नहीं समझा और अपने दोस्त दीवान का मुलायजा कराना भी जरूरी नहीं समझा। वहां के वार्ड पार्षद द्वारा कोतवाली शहर थाना में जाकर जब इसकी सूचना दी गई, तब वहां के प्रभारी को पूरी घटना की जानकारी मिली। प्रभारी को चिखली प्रभारी शक्ति सिंह पर वर्दी का दुरुपयोग करने का चार्ज लगाकर कार्रवाई करनी थी, जो उन्होंने नहीं की और शक्ति सिंह को बचाने में लग गए। इससे उनके खिलाफ भी सहभागिता की धाराएं लगनी चाहिए। एनजी न्यूज राजेश चौथवानी। मैं मानवता के नाते वहां गया था। ये आप क्यों गए थे? इसलिए गए थे कि दीवान उसका मित्र है और दीवान ने उसको फोन किया, तभी वो मौके पहुंचा। ठीक है, आप मौके पर पहुंचे तो मानवता क्या कहती है, जो ज्यादा इंजर्ड है गंभीर रूप से उसको तत्काल ट्रीटमेंट दिलाया जाए, लेकिन वो केवल उसका ध्यान दीवान को कैसे बचाया जाए उस पे था। अगर वो मुलायजा के लिए दोनों को ले जाता तो हो सकता था कि उसका मुलायजा होता तो उसमें फर्क आया जाता। वो रणनीति के तहत उसको बचाने के लिए ही 112 को बाद में उसने दीवान को उससे 112 से लिया और इसको यश को खुद ये दिखाने के लिए कि मैं आया हूं और मैं मदद कर रहा हूं, यश को लेके। और उसका कोई आशय नहीं था कि वो मानवता नहीं दिखा रहा, वो केवल उसको बचा रहा था। किसको? अपने मित्र को, ताकि इसके ऊपर ये आए ना कि ये दारू पी के गाड़ी चला रहा था, उसकी नौकरी पे खतरा था। अरे थाना प्रभारी उसके खिलाफ भी उनको भी बर्खास्त किया जाए। कोई उस संदर्भ में हमारा सिंधी समाज एक होकर आप लोगों से निवेदन करता है कि जो एसडीओ दीवान के द्वारा एक लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर गति के पार जाकर नशे में होकर जो दुर्घटना की गई है, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने भी उस बच्चे की व्यवस्था करने के छोड़कर उस एसडीओपी को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अधिक ध्यान दिया। बच्चा रोड के ऊपर तड़पता रहा, उसको बचाने की पूरी व्यवस्था नहीं हुई, समय पर उसको सुविधा नहीं मिली, बच्चा मर गया। हमारा आप लोगों के माध्यम से निवेदन है कि उस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कड़ाई से प्रशासन कार्रवाई करे। जो 304 एक ही धारा लगी है, उसको हटाकर 304 की धारा लगाकर तुरंत उसकी गिरफ्तारी की जाए एवं
उस प्रशासकीय व्यक्ति को अपने पद से हटाया जाए। चौकी प्रभारी इस पर किस तरह की कार्रवाई चाहता है? एसडीओपी दीवान को धारा 304 लगाई जाए और उसे बर्खास्त किया जाए। शक्ति सिंह जो चिखली थाना प्रभारी हैं, उनके ऊपर भी बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए और उन पे कड़ी विभागीय कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि जो षड्यंत्र और ये हत्या ही है। पहले उसे मारा गया ठोकर, उसके बाद उसे तड़पाया गया और उसके बाद सारा कुछ अपने स्वार्थ के लिए एक स्वांग रच के अपने किसी व्यक्ति विशेष या परिचित को बचाने के लिए, उस अधिकारी को बचाने के लिए ये भी उसमें सहभागी बने हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि मानवता के आधार पे उन पे भी कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैं आपको ये बताऊं कि ये दुर्घटना नहीं, हत्या है और साजिश है। और इतना ज़ोरदार धमाका हुआ, तो उसके बाद मैं निकला तो चिखली थाना से एक एसआई और एक आरक्षक वहाँ पर आया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोग कैसे आए हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई हमको साहब भेजे। मैं साहब भेजे हैं तो भाई मैंने ये उनसे कहा कि टीआई के अभी कोतवाली के प्रभारी वही हैं क्या? बोले नहीं, वहाँ तो आ गए हैं पटेल साहब, लेकिन हमको साहब भेजे हैं, जाओ देख के आइए। मेरे यहाँ लगभग वो दोनों जने आधा एक घंटा बैठे और वो गाड़ी को उठवाने की भी कोशिश कर रहे थे, जिसमें PWD का ड्राइवर जो तुमड़ी बोर्ड में रहता है वो उठाने भी आया था गाड़ी को। उसके बाद में फिर ये उनको मैं ऐसा बताया साहब को, साहब ये गाड़ी जो है किसकी है? तो उन्होंने, शक्ति सिंह साहब ने खुद कहा कि मेरे दोस्त की गाड़ी है और आपका जो नुकसान हुआ है वो मिल जाएगा आपको।